महाराष्ट्र की शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। 3 जजों की बेंच के सामने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी। मामला चुनाव आयोग के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और धनुष बाण चिन्ह दिया गया था। सुनवाई में सबसे अहम सवाल ये रहा कि क्या विधायकों के स्तर पर हुई टूट को पूरी राजनीतिक पार्टी में विभाजन माना जा सकता है। कपिल सिब्बल की कोर्ट में दी गई दलीलों के मुताबिक पहली दलील, सिब्बल ने कहा कि सिर्फ विधायक दल में टूट को राजनीतिक पार्टी में विभाजन नहीं माना जा सकता। राजनीतिक पार्टी और उसके विधायक दल को अलग अलग देखना होगा। दूसरी दलील में सिब्बल ने संविधान पीठ के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केवल विधायकों की संख्या के आधार पर किसी गुट को पूरी राजनीतिक पार्टी नहीं माना जा सकता। वही तीसरी दलील है कि सिब्बल ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को यह देखना था कि जब शिंदे गुट 19 जुलाई 2022 को चुनाव आयोग के पास गया, उस समय वास्तव में पूरी राजनीतिक पार्टी में विभाजन हुआ भी था या नहीं। चौथी दलील में सिब्बल के मुताबिक उस समय ऐसा पर्याप्त आधार मौजूद नहीं था जिससे यह साबित हो कि शिवसेना की पूरी राजनीतिक पार्टी में विभाजन हो चुका है। पांचवी दलील में सिब्बल ने शिवसेना के संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी चुनाव आयोग के सामने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग ये कैसे तय कर सकता है कि पार्टी में किसी स्तर पर कितने पदाधिकारी चुने जाए और कौन से पद किस तरह से भरे जाए। छठी दलील में सिब्बल ने कहा कि पार्टी के संविधान, उसके तहत हुए चुनाव और नियुक्तियों की वैधता को लेकर चुनाव आयोग के सामने मूल रूप से कोई विवाद नहीं था। सातवीं दलील में सिब्बल ने चुनाव आयोग की उस सोच पर आपत्ति जताई जिसमें शिवसेना के संगठनात्मक ढांचे को लोकतांत्रिक नहीं माना गया और विधायकों की संख्या को ज्यादा महत्व दिया गया। आठवीं दलील में सिब्बल ने आरोप लगाया कि पहले नतीजा तय किया गया था और उसके बाद उस नतीजे तक पहुंचने के लिए तर्क तैयार किए गए। वहीं नौवीं दलील में सिब्बल ने शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने और ज्यादा राजनीतिक ताकत का सबूत मानने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए, फिर मुख्यमंत्री के पद की वजह से लोग उसके साथ जुड़े और बाद में उसी संख्या को ज्यादा समर्थन साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो यह सही तरीका नहीं हो सकता। 10वीं दलील में सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग के पास पार्टी के आंतरिक विवाद और उससे जुड़े संवैधानिक सवालों को इस तरह तय करने का अधिकार था, खासकर तब जब पार्टी की आंतरिक प्रक्रियाओं और संविधान को लेकर विवाद मौजूद हो। और अंत में यानी 11वीं दलील में सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग को अपने अधिकार का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब राजनीतिक पार्टी में विभाजन का वास्तविक आधार मौजूद हो। कपिल सिब्बल की दी गई दलीलों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे घटनाक्रम के संवैधानिक पहलू पर सवाल उठाए। जस्टिस जयमाल्य बागची ने कहा कि पहले यह देखना होगा कि पार्टी में वास्तव में विभाजन हुआ था या नहीं। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि अगर शुरुआत विधायक दल में हुई और बाद में उसका असर पार्टी के संगठन और प्राथमिक सदस्यों तक दिखाई दिया, तो क्या पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक पार्टी में विभाजन माना जा सकता है। यानी इस मामले में विधायक दल और राजनीतिक संगठन के बीच संबंध एक अहम संवैधानिक सवाल बन गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत चुनाव आयोग की शक्तियों, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और विधायक दल में हुई टूट के व्यापक असर जैसे सवालों पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। सुनवाई के बाद सांसद संजय राउत ने एक बार फिर चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति जताई और आयोग को बीजेपी के दलाल बता दिया और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के प्रति विश्वास जताया। आज 4 दिन हो गए शिवसेना पार्टी के बारे में, सिंबल एंड पार्टी
जो निर्णय चुनाव आयोग ने दिया था उसके खिलाफ हमने एक पिटीशन जो दायर की थी कि ये बहुत ही गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से हमारी पार्टी और सिंबल किसी और ऐरे गैरे को दिया है। तो इस बारे में आज पूरी तरह से 4 दिन हो गए कपिल सिब्बल जी हमारी तरफ से आर्गूमेंट कर रहे हैं और बहुत ज़ोरदार आर्गूमेंट है। जो संविधान पीठ है जिसके प्रमुख हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कुछ बातें और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मांगी है हमसे वो हमारे वकील साहब ने दी है। सर, ज्या पद्धतीनं तुम्ही प्रतिक्रिया द्यायची तशी नरेश मस्केची प्रतिक्रिया आली, तेव्हा जेव्हा आमचे वकील बोलतील तेव्हा तुमचे सगळे पुरावे आणि दावे आम्ही खोडून काढू. ठीक आहे लहान मुलं आहेत असू द्या. सकाळी तुम्ही जो आरोप आता जसं आपल्याला एक बाल नरेंद्र हां. आहेत ना, तसे काय त्याच्यापेक्षा छोटे नरेंद्र आलेले आहेत राजकारणामध्ये. सकाळी तुम्ही जो पत्राचा उल्लेख केला होता की एकनाथ शिंदेच्या विरोधामध्ये अहो न्यायालयामध्ये कुठे विषय